So let's do these problems. Classify the systems with the following transfer function as being stable, marginally stable or unstable from asymptotic and Bibo viewpoint. So this transfer function is given to us and we are asked कि आप जरा इसके बारे में डिस्कस करें कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है, बोथ इन asymptotic पॉइंट ऑफ व्यू और Bibo स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में. चलिए, असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है बेटा? जीरो इनपुट रिस्पांस देखना होता है उसके लिए. जीरो इनपुट कंपोनेंट जो है दैट डिकेज टू जीरो, और जीरो इनपुट रिस्पांस के अंदर अब आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपके सामने ये नजर आ रहा है. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. ये आपके पास जीरो इनपुट रिस्पांस में मौजूद होगा. सो इन दिस गिवन सिनेरियो one characteristic polynomial root will be in the right half plane. वजह क्या है? अगर सपोज मैं इसका पोल जीरो प्लॉट बनाऊं, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा सर 3 पे जो पोल है इसका. जी. सो इस केस में अगर हम देखें तो दिस इज माय जे ओमेगा, दिस इज सिग्मा एस प्लेन में. तो आपके पास जीरो कहां पे पड़ा हुआ है? 3 पे. जीरो s इज इक्वल टू 3 पे आपके पास एक जीरो पड़ा हुआ है, और पोल कहां पे मौजूद हैं? 3 पे और -1. एक सिंगल पोल जो है वो आपका s इज इक्वल टू 3 पे मौजूद है, और उसके अलावा और क्या चीज है? डबल पोल सर -1. डबल पोल जो है वो आपका डबल पोल जो है आपके पास एट s इज इक्वल टू -1 पे मौजूद है. अच्छा, अब अगर मैं असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी में आपकी क्या सिचुएशन आएगी? आपके पास एक पोल जो है, ये जो रेड वाला है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में मौजूद है, जीरो इनपुट रिस्पांस में मौजूद है, because there is no cancellation there. So that's why asymptotically ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा. और बाइबो के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? s-3 is being cancelled with s-3, और अब आपका जीरो स्टेट रिस्पांस अगर आप देखेंगे तो जीरो स्टेट रिस्पांस में, जीरो स्टेट इम्पल्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें RFS इज इक्वल टू 1 कर दें, इन दैट केस क्या हो जाएगा? आपके पास जो डबल पोल पड़े हुए हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड पे होने का क्या मतलब है कि ये डिकेइंग फंक्शन है, और डिकेइंग है तो इस बात का मतलब है कि बाइबो टर्म्स में ये स्टेबल फंक्शन है. एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क. सर क्वेश्चन है सर. सर इसमें, सर इसके अंदर हमारे s-3 कैंसिल आउट तो हो रहा है सर, उस पर हमने बेसिकली बताया कि ये जो है अनस्टेबल है सर, लेकिन हमने इसके अंदर इनपुट तो हमें गिवन नहीं थी सर, तो ये हमने ट्रांसफर फंक्शन से ही सर बेसिकली हमने एसिम्प्टोटिकली अनस्टेबल डिक्लेयर कर दिया इसको. बेटा y(f(s) क्या होता है? ये मैं जनरलाइज टर्म्स में बार बार यही चीज बता रहा हूँ. y(f(s) इज इक्वल टू t(f(s) इनटू r(f(s) प्लस टर्म्स जो हैं आपकी एसोसिएटेड विद initial conditions divided by characteristic polynomial. ये वाला पोर्शन जो है मेरा बच्चा, दिस इज जीरो इनपुट कंपोनेंट. ये वाला पोर्शन जो है दिस इज जीरो स्टेट कंपोनेंट. अब अगर मुझे y जीरो स्टेट फाइंड आउट करना है और मैं कहूं कि मुझे इंपल्स फाइंड आउट करना है, y जीरो स्टेट इंपल्स, बिकॉज मैं बाइबो स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखता हूं तो मुझे इनपुट भी बाउंडेड देनी है ना, तो इंपल्स इज अ बाउंडेड इनपुट. सो इस केस में मेरे पास y जीरो स्टेट ऑफ s क्या हो जाएगा? दैट वुड बी t ऑफ s, बिकॉज r ऑफ s इज इक्वल टू 1 है.
So Yes, sir. TFS में ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, so that would be equal to 10 over s plus 1 square. अगर s इधर s प्लेन में अगर हम बात करें तो ये 0 और ये पोल जो है ये कैंसिल आउट हो चुके हैं, and you are having double pole at s is equal to -1. So this is the situation. So that's why इसका जो फंक्शन आएगा वो डिकेइंग होगा टाइम डोमेन में, and you are getting bibostability. For bounded input which was impulse, you are getting a bounded output, so it's a bibostable function. But asymptotically इसको देखेंगे, जीरो इनपुट कंपोनेंट को देखेंगे. जीरो इनपुट कंपोनेंट में कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद इनिशियल कंडीशंस. अब ये वाली न्यूमरेटर ये नहीं है, numerator is associated with initial conditions, and there will be no cancellation of characteristic polynomial pole at s is equal to 3. So that's why इस context में अगर हम देखेंगे तो there will be a pole at s is equal to 3 on the right hand side. As a result of that, a term e raised to power 3t will be coming in zero input response time domain में, and that would be a rising function, unbounded function. तो आपका जो asymptotically या internally the system will be unstable. Have I answered your question? यस सर, मैं बेसिकली यही पूछ रहा था कि टी ऑफ एस सर हमारा जीरो इनपुट कंपोनेंट है या फिर ट्रांसफर फंक्शन है. ये सर जीरो इनपुट कंपोनेंट होगा फिर. हर वक्त तो ऐसा नहीं होगा ना. यस सर, बिल्कुल. इस केस में क्योंकि हम इम्पल्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो आर एफ एस इज इक्वल टू 1 है. यस सर. अगर आर एफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर एस होता तो फिर तो आपका वाई ऑफ एस जो है, वाई जीरो स्टेट जो है वो टी ऑफ एस तो ना होता. यस सर, डेफिनेटली. ठीक है ना. यस सर. ओके, चलें जी, अब जरा थोड़ा सा मुझे गाइड करिए आगे. जी जनाब, जरा बताएंगे इसके, ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और मुझे इसके सबसे पहले तो पोल जीरो प्लॉट्स जो हैं वो देखना है. जी फहद, फहद बैठे हुए हैं? जी सर. जी फहद बताइए, पोल्स और जीरोस कहाँ पे पड़े हुए हैं? जल्दी जल्दी, शाबाश. एक पोल पड़ा हुआ है 3 पे. 3 पे? अच्छा. एक -3 पे पड़ा है. अच्छा, और एक 10 पे पड़ा है. एक 10 पे पड़ा है. जी नंग्याल, आप बताइए, फहद ने 3 पोल्स बताए हैं, ये ठीक है? सर एक पोल इमेजिनरी, ये +-3 ये इमेजिनरी एक्सिस पे होगा, और एक पोल या 2 पोल? 2 पोल ना, मतलब एक ऊपर एक नीचे, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे होगा. ओके ग्रेट. सो यहाँ से जो टर्म्स आपके पास आ रही हैं वो आपके पास है 3j और -3j. सो सपोज एक पोल जो है वो यहाँ पे पड़ा है 3j पे और दूसरा पोल आपके पास पड़ा हुआ है -3j पे. एग्रीड, बिल्कुल ठीक. अगला पोल कहाँ पे है? एक और पोल कहाँ पे? -10 लेफ्ट साइड पे होगा. -10 पे एक पोल पड़ा हुआ है. फहद जरा गौर से देखते जाइए, ठीक है? और जीरोस कहाँ पे पड़े हुए हैं? सर एक 0 ओरिजिन पे होगा और दूसरा 4 पे होगा. एक 0 ओरिजिन पे होगा और एक 0 जो है वो 4 पे होगा. ग्रेट, जबरदस्त. चलें जी, अब जरा बात करते हैं कि द सिस्टम इज asymptotically stable. जी नंग्याल. सर ये मार्जिनली स्टेबल होगा क्योंकि क्या वजह है? इमेजिनरी एक्सिस पे हमारे पास ये 2 पोल्स जा रहे हैं. जबरदस्त. सो बोथ asymptotically marginally stable and in terms of bibo किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क. Because the poles are on the imaginary axis,
So in this case, whenever we will be having poles on the marginal axis, the system will be on the imaginary axis, the system will be marginally stable. ठीक है. और अगर मैं इसके generalized expression की बात करूं for your zero state component, that would be s minus 4 divided by s plus 3j, s minus 3j, s plus 10 into RFS plus characteristic polynomial में यही चीजें आपके पास आ जाएंगी, s plus 3j, s minus 3j, s plus 10 and terms associated with initial conditions. So that would be your zero input component and that would be your zero state component. For RS is equal to 1, you will be getting all the terms which are time domain में वो आपको ऐसी terms देंगी for different inputs. So you will be getting कभी आप rising और कभी आप unrising जो है आपको function मिलेगा. So that's why you are getting these marginally stable conditions, because whenever you are having poles on the imaginary axis, you will be having marginally stable systems. Agreed? Yes. Okay. What about this one? जी फहद, अब बताइए पोल्स कहाँ पे हैं? अब आपको मेरा ख्याल है आइडिया हो गया होगा. जी फहद भाई. Any other volunteer? कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के रूट्स या पोल्स कहाँ पे हैं? इमेजिनरी पे होंगे सर. हैं जी? सर इमेजिनरी पे होंगे, लेकिन इट विल हैव रियल कंपोनेंट एज वेल लेफ्ट साइड पे. चले जाएंगे. ये प्लेन में लाए कर रहे होंगे, उसमें एक्सिस पे नहीं होंगे, ये स्पेस में एक तरफ में. तो इस बात का मतलब है S12 जो है, जो आपके पोल्स हैं, दैट इज अगर आप इसको सॉल्व करें तो दैट इज -1 प्लस माइनस 2j 2j पे 3j पे नहीं. सो ये आपके पास पोल है, दैट्स -1 और ये आपके पास 2 और -2 है. जी जनाब, ये आपके पास पोल्स हैं. व्हाट अबाउट स्टेबिलिटी? सर ये 3J नहीं होगा? सर ये 3J पे ही है. चलो यार 3J कर दो. माइनर, अगर ये 3J है तो 3J कर देना, कोई ऐसी बात नहीं. क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा इससे स्टेबिलिटी पे? चेक कर लेना. मैंने कैलकुलेशन में 2J किया हुआ था, इसको देख लेना. ये 2 है या 3 है, इसको देख लेना. ठीक है? डजंट मेक एनी डिफरेंस. स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्या सिचुएशन होनी चाहिए? एसिम्प्टोटिकली स्टेबल और नॉट? सर मार्जिनली स्टेबल. मार्जिनली स्टेबल वाले नाम क्या है बेटा आपका? नमान सर. क्या? और सर स्टेबल है ये. स्टेबल क्यों है? सर क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेन में पोल्स लाई कर रहे हैं. आई थॉट इमेजिनरी एक्सिस में. चलें, शुक्र है. बोथ बाइबो एंड उसके asymptotically or internally the system is stable because the poles are on the left hand side of this S plane. Agreed? कोई confusion? किसी को कोई मसला? सर एक सर क्वेश्चन है सर पिछला वाला जो सवाल था सर, उसके अंदर हमने हमारे एक्सिस के ऊपर आ रहा था, इसलिए हमने कहा था मार्जिनली स्टेबल, और एक हमारा लेफ्ट हाफ प्लेन में पोल आ रहा था सर. तो सर जो हमारे सर जो एक्सिस पे आ रहा है वो तो सर कॉरेस्पॉन्ड करेगा कोसाइन वेव के ऊपर, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि वो मार्जिनल है. लेकिन सर जो लेफ्ट हाफ प्लेन में पोल है उसकी वजह से डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल के साथ जब वो मल्टीप्लाई आएगा तो सर वो डिक्रीजिंग कोसाइन वेव नहीं बन जाएगी, वो फिर मार्जिनल किस तरह आएगा सर? देखें, अभी थोड़ी देर पहले फहद ने भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था.
याद है आपको कि अगर राइट हैंड साइड पे हो या लेफ्ट हैंड साइड पे हो। सो वी आर लुकिंग एट कि जब इंफिनिटी पे पहुंचेंगे हालात, उस वक्त क्या सिचुएशन है व्हेन टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी। सो यू कैन चेक इट कि अगर आपके पास ये सारी टर्म्स आप ऐड करें मैटलैब में, इसको प्लॉट करके देखें आपको किस तरह की चीज मिलती है। व्हेन टाइम t इज इंक्रीजिंग एंड इट्स अप्रोचिंग इंफिनिटी, तो आपके पास एक राइजिंग फंक्शन होगा, अनबाउंडेड फंक्शन आपके पास आएगा। ठीक है, राइट सर। इसको जरा थोड़ा सा मैटलैब पे करके देखें ना। राइट सर, ट्राई करता हूं सर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? पहले तो लॉन्ग डिवीजन नहीं होगी। लॉन्ग डिवीजन करके देख लो यार, मेरा ख्याल है पोल्स और जीरोस तो नजर आ रहे हैं, उसके लिए तो जरूरी नहीं है, चेक कर लो। क्या कहते हो? नो सर, जरूरत तो नहीं है सर, अभी ट्रांसफर फंक्शन में हमें सिर्फ प्लॉटिंग करनी है। जी ना, वही इसीलिए कह रहा हूँ, जब पार्शियल फ्रैक्शन करनी होती है उस वक्त आपको जरूरत पड़ती है, इस वक्त तो बड़ा क्लियर है, हर चीज बड़ी ऑब्वियस है। जी जनाब। सर डबल पोल एट ओरिजिन होगा और एक डबल -6 पोल पे एट होगा। ओरिजिन होगा, चलें जी मान लिया ये डबल पोल एट द ओरिजिन कर लेते हैं, दिस इज डबल पोल, गुड, नेक्स्ट। सर एक -6 पे होगा। एक पोल आपके पास -6 पे हो गया, ग्रेट। इसके अलावा सर और सिमिलरली डबल जीरो एट ओरिजिन होगा। डबल जीरो एट द ओरिजिन एंड एट -2। डबल जीरो और s इज इक्वल टू -2 पे आपके पास जीरो एक होगा। ठीक है, चलें अब जरा, आपका नाम क्या है बेटा? सर ईशा। ईशा बेटा, आप जरा बताएं क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। पहले तो मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि जनरलाइज्ड टर्म में बोथ, अगर ऐसा एक्सप्रेशन मैं लिखना चाहता हूं जिसके अंदर जीरो स्टेट कंपोनेंट भी हो और जीरो इनपुट कंपोनेंट भी हो, उसको किस तरह से लिखेंगे? YFS की टर्म्स में अगर मैं लिखना चाहूं तो दैट वुड बी व्हाट? सर T of S TFS into R of S RFS प्लस इनिशियल कंडीशन के साथ जो जो टर्म्स आती हैं, गुड, टर्म्स आती हैं वो डिवाइड बाय द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। बेहतरीन, एसोसिएटेड विद इनिशियल कंडीशंस। ये अगर बात आपके दिमाग में रह जाती है ना, तो इस बात का मतलब ये है कि हाफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। ठीक है, एंड व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज s स्क्वायर s प्लस 6। ठीक, अच्छा अब TFS के अंदर ये सारी चीज, ये ट्रांसफर फंक्शन है मेरा। अब अगर मैं TFS के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो ये पोल्स और ये जीरोस जो हैं ये कैंसल आउट हो रहे हैं। Is there anything available here at right half plane में आपके पास कोई चीज मौजूद है? यस सर -6 वाला जो पोल है। ये लेफ्ट हाफ में है, राइट हाफ में नहीं है। सॉरी सर, राइट हाफ में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ये बाइबो स्टेबल होगा। स्टेबल हो जाएगा। यस। व्हाट अबाउट asymptotically? सर मार्जिनली स्टेबल। ईशा किस वजह से कह रहे हैं आपके कुलीग कि ये मार्जिनली स्टेबल है? क्योंकि एक्सेस पे पोल लाई कर रहे हैं सर। एक्सिस पे ये मार्जिनली स्टेबल नहीं है बेटा, ये अनस्टेबल है। व्हाई? एक्सिस पे डबल पोल है, जे ओमेगा एक्सिस पे आपके पास। यस राइट सर। एग्रीड? यस सर। कोई भी, किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो प्लीज आस्क। फॉर द स्टेबिलिटी, बाइबो स्टेबिलिटी एंड असिम्प्टोटिकली अनस्टेबिलिटी, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। सर अगर हमारे पास यहाँ पर ट्रिपल पोल्स होते हैं इसके ऊपर, तो देन भी वो अनस्टेबल होता।
किसके ये जिस ऊपर? तरीके यहाँ पे सर अभी डबल है ना, तो वो हाँ आप हाँ कह रहे हैं कि अनस्टेबल हो रहे हैं, तो अगर यहाँ पे ट्रिपल होते तो देन भी अनस्टेबल ही होता। जी जी, मिनिमम लिमिट डबल की है, मिनिमम डबल से ऊपर चलते जाएंगे तो वो अनस्टेबिलिटी, वो राइजिंग कंपोनेंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा और वो अनस्टेबल ही रहेगा। राइट सर। देखिए ना, ये अगर आप इधर आते हैं, ये चीज थी, जब भी डबल पोल आपको मिल रहा है तो डबल पोल से वो जो इंक्रीजिंग एटीट्यूड है फंक्शन का वो बढ़ता जा रहा है। ट्रिपल में आपके पास मजीद ये एटीट्यूड मजीद बढ़ जाएगा, जो राइजिंग कंपोनेंट है वो इंक्रीज कर जाएगा। सो दैट्स व्हाई डबल के अलावा, डबल से ऊपर जितना भी पोल्स चलते जाते जाएंगे आपके पास ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, आपका राइजिंग बिहेवियर जो है वो भी बढ़ता जाएगा एंड द सिस्टम विल बी अनस्टेबल। एग्रीड? यस सर। ओके ग्रेट। अच्छा, एक और मेरा ख्याल है एक एग्जांपल थी, प्रोबेबली आई वाज नॉट एबल टू राइट इट, देख लेते हैं इसको। सो सपोज हमारे पास TFS है, that is 10s plus 1 and divided by s square minus 2s plus 10। जी जनाब। poles and zeros। जी, जीरो कहाँ पे है और पोल्स कहाँ पे हैं? 0 माइनस .1 पे। -0.1 पे। गुड। So this is, suppose this is my 0 which is -0.1। okay, what about poles? एक पोल ओरिजिन पे है। एक पोल ओरिजिन पे है। सर और बाकी राइट प्लेन में है 2। 1 + 3j और 1 - 3j पे आ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस ये अगर 1 है तो 1 + 3j 1 - 3j। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर हम क्यों रखते हैं? व्हाट्स द रीजन? हैं जी? सर सो हमारे कोएफिशिएंट्स रियल है। कोएफिशिएंट्स रियल रखने के लिए यू आर मेकिंग ऑल दीज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में आपके पास जीरोस या पोल्स होने चाहिए इफ दे आर नॉट ऑन द रियल एक्सिस। ठीक है, ओके जी। अब क्या सिचुएशन है? जी जनाब। सर बीबो अनस्टेबल है। वाई? सर क्योंकि राइट राइट हाफ। साइड। ठीक। व्हाट अबाउट इंटरनल और असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी? सर वो भी अनस्टेबल। सिम्प्टोटिकली मार्जिनली अनस्टेबल होगा। मार्जिनली अनस्टेबल या मार्जिनली स्टेबल क्यों होगा? सर इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहा है एक पोल। तो जो राइट हैंड साइड पे जो पड़े हुए हैं इनके बारे में क्या फैसला है आपका? वो अनस्टेबल कर देंगे। चले, माशाल्लाह, गुड। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके जी, बताइए जी कहाँ कहाँ पोल्स और जीरोस पड़े हुए हैं? जी जनाब। जीरो
ईशा बेटा आप बता दें। सर एक पोल तो -6 पे होगा। एक पोल -6 पे है, गुड, ग्रेट। सर डबल पोल होंगे -4J और +4J पे। सबसे पहले तो चलो एक जीरो जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, s इज इक्वल टू 0 पे एक जीरो पड़ा हुआ है। नाउ s स्क्वायर इज इक्वल टू -4 होल स्क्वायर है, तो इस बात का मतलब है s इज इक्वल टू +-2j पे आपके पास डबल पोल हो जाएंगे। ये यहाँ पे डबल पोल है, सपोज दिस इज 2j, और फिर यहाँ पे डबल पोल है, दिस इज -2j। एग्रीड? यस सर। ओके, सो हाँ जी, सर बीबो के लिहाज से स्टेबल होगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ सर। मोहम्मद हनीफ, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं बाइबो के लिहाज से स्टेबल होगा? सर एक पोल -6 पे है ना, अच्छा, तो लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेन पे है, तो बाकी ये जो 4 पोल रखे हुए हैं ये पोल उसमें नहीं होंगे? सर ये मार्जिनली अनस्टेबल होगा। सर ये दोनों अनस्टेबल हैं। दोनों अनस्टेबल हैं बेटा, बिकॉज आपके पास ये जो डबल पोल पड़ा हुआ है ये आपके पास कहीं कैंसल आउट हो रहा है, कोई चीज कैंसिल हो रही है टीएफएस में? नहीं सर। जब कैंसिल नहीं हो रही तो इस बात का मतलब है ये वाईएफएस के अंदर ये जो टर्म जा रही है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, और ऊपर जो भी आपके पास टर्म्स है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टीएफएस में अगर कोई कैंसिलेशन नहीं है तो इस बात का मतलब ये है कि जो पोल यहाँ पे नजर आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में, वही पोल जो है वो टीएफएस में भी रहेंगे, और वो पोल्स जो हैं, डबल पोल्स जो हैं, वो आपके इमेजिनरी एक्सिस पे रखे हुए हैं। सो इमेजिनरी एक्सिस पे जब भी डबल पोल्स आपके पास आएंगे तो इस बात का मतलब क्या हो जाएगा? इट इज अनस्टेबल। जी, क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन सर। नंगियाल, यासीन, नो क्वेश्चन सर। नो क्वेश्चन सर। फहद, सर मेरा नेट अभी कनेक्ट हुआ है। चलो माशाल्लाह। मेमन? No question, sir. Okay, great. So I just repeated what we did. We started today with the stability, and we said that we are looking at the stability with two perspectives. One is the internal or asymptotic stability, and the second thing is the Bibo stability. For internal stability, we are saying that the zero input response decays to zero, and we know that the zero input component जो है, that the polynomial जो उसका denominator है, that is having the characteristic polynomial in its pure form. There is no cancellation of pole zero cancellation जो है वो zero input response में नहीं होती है. So in that case we can say if the characteristic polynomial poles जो हैं वो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हैं तो इन टाइम डोमेन जो इनके कंपोनेंट्स होंगे पार्शियल फ्रैक्शन टर्म्स में, वो सारी की सारी आपकी डिकेइंग टर्म्स होंगी, एंड वी विल बी सेइंग दैट इफ ऑल द पोल्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द सिस्टम विल बी इंटरनली और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल. एंड सिमिलरली व्हेन वी मूव फॉरवर्ड वी सेड कि बाइबो स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि अगर जीरो स्टेट रिस्पांस जो है दैट इज बाउंडेड बिकॉज जीरो स्टेट रिस्पांस कंटेन्स आरएफएस,
the input component, जो भी आपकी external input होती है, if that is bounded or approaches to when time approaches infinity, it is bounded, then the system will be called bibostable. Now we also know अगर forced response और natural response के context में देखा जाए तो both जो आपका both forced and natural response are associated with your zero state response. अच्छा, forced response के context में अगर हम देखें तो अगर input bounded है तो आपका forced response भी bounded होगा. तो अब बाकी नेचुरल रिस्पांस को अगर हम देखें तो नेचुरल रिस्पांस उसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से एसोसिएटेड है, ठीक है. सो इन दैट केस प्रोवाइडेड देयर इज नो जीरो पोल जीरो कैंसिलेशन, सो इन दैट केस व्हाट्स हैपनिंग, सो आपने कहा कि अगर तो विदाउट कैंसिलेशन अगर आपके पास जो आपके पोल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं तो इन दैट केस आपका सिस्टम जो है वो बाइबोस्टेबल भी हो जाएगा. ओके, बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां पे आपके पास जो है पोल्स जो है वो राइट हैंड साइड पे मौजूद हैं, बट इन दिस केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टीएफएस के पास राइट हैंड प्लेन में जीरोस भी मौजूद हों. सो इन दैट केस आपका जो जीरो स्टेट कंपोनेंट है वो तो पोल जीरो कैंसिलेशन करेगा, लेकिन जीरो इनपुट कंपोनेंट जो है उसके अंदर पोल जीरो कैंसिलेशन की ऑप्शन ऐसी मौजूद नहीं होती है. सो इन दैट केस अगर पोल जीरो कैंसिलेशन के बाद अगर कोई भी पोल आपका लेफ्ट हैंड प्लेन, सारे पोल्स लेफ्ट हैंड प्लेन में हैं तो सिस्टम विल बी बाइबोस्टेबल, और अगर कोई भी राइट हैंड प्लेन में है तो ऑफ कोर्स इन दैट केस द सिस्टम विल बी बाइबो अनस्टेबल एज वेल. बट अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का पोल जो राइट हैंड प्लेन में है, because there is no cancellation in zero state zero input component, so asymptotically for sure that would be unstable. So in general बाइबोस्टेबिलिटी के लिए हम जीरो स्टेट कंपोनेंट देखते हैं और जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस देखते हैं, और असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी के लिए वो हम जीरो इनपुट रिस्पांस देखते हैं. टाइम डोमेन के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. देन वी डिड सर्टेन एग्जांपल्स, और आई होप के प्रोसीजर इज वेल अंडरस्टूड कि किस तरह से टाइम डोमेन में बिहेवियर है, किस तरह से एस प्लेन में आपके पोल्स की लोकेशन है, हाउ द जो आपके पास एस डोमेन में या ट्रांसफर फंक्शन में किस तरह से पोल जीरो कैंसिलेशन हो रही है. दैट टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इसके अंदर जो है वो समराइज हुए हैं. दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर बाइबोस्टेबिलिटी तो यू विल बी लुकिंग एट जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स. इफ दैट गोज टू जीरो the system is stable. If that goes to infinity, the system is unstable. And if that goes to neither to zero or not to infinity, the system will be marginally stable. और इसी तरह से अगर आप देखते हैं zero input देखते हैं तो you are interested in asymptotic stability. All the conditions will be same, that if it goes to zero, the system is stable. Goes to infinity, the system is unstable, and goes neither to zero nor to infinity, the system will be marginally stable. अब देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जब आपके पास जीरो राइट हैंड प्लेन में आपके पास अगर कुछ पोल्स हों तो बाइबोस्टेबिलिटी के लिए you will be looking at roots of the denominator of transfer function including cancellation, because there is a possibility कि TFS के अंदर कुछ जीरोस उस लोकेशन पे मौजूद हों राइट हैंड प्लेन में जहां पे कैंसिलेशन हो सकती हो. इन दैट केस अगर आपके पास कैंसिलेशन के बाद तमाम पोल्स जो हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन में हैं, in that case आपका सिस्टम स्टेबल है. अगर एटलीस्ट वन राइट हैंड प्लेन में आपका पोल पड़ा हुआ है या रूट पड़ा हुआ है, in that case the system will be unstable. और there are repeated imaginary axis पे आपके पास अगर पोल्स पड़े हुए हैं, in that case the system will be unstable as well. and simple imaginary axis पे अगर आपके पास simple poles हैं, mean single poles हैं, in that case the system will be marginally bibostable. और डिनोमिनेटर अगर हम असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वी विल बी लुकिंग एट डिनोमिनेटर ऑफ टीएफएस एक्सक्लूडिंग कैंसिलेशन, बिकॉज देयर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हम देख रहे हैं. सो इन दैट केस कैंसिलेशन के बगैर हमने देखा कोई भी लेफ्ट हाफ प्लेन में अगर सारे पोल्स उधर हैं, ऑल लेफ्ट हाफ प्लेन, इन दैट केस द सिस्टम विल बी स्टेबल. अगर अनस्टेबिलिटी के लिए एक भी पोल अगर राइट हैंड प्लेन में होगा तो that would be unstable, और repeated poles होंगे अगर imaginary axis पे, again that would be unstable. और अगर single poles आपके पास पड़े हुए होंगे characteristic polynomial के imaginary axis पे, the system will be marginally stable. ठीक है जी. Any questions regarding these examples, regarding this stability test? जो भी अगर आपका कोई question हो तो please ask. सर जी बिस्मिल्लाह.
सर अगर हमारे पास एक सिंगल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस पड़ा और एक पोल लेफ्ट हैंड पे और एक राइट पे, तो सिम्प्टोटिकली सर वो मार्जिनल स्टेबल होगा या अनस्टेबल? एक मिनट दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन, इसको जरा। सिंगल पोल हो सर इमेजिनरी एक्सिस पे और एक पोल हमारा लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। आहिस्ता मेरा बेटा, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी किस बात की है? सिंगल पोल हो इमेजिनरी एक्सिस पे सर, ओरिजिन पे नहीं सर, चल ऊपर सर लेट से +3 -3 कर लें सर। यहाँ पे सिंगल तो नहीं हो सकता, यहाँ तो डबल आ जाएंगे ना। यस सर, वो -3 और +3 पे ऑलवेज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स। हाँ यस सर, और एक सर लेफ्ट साइड पे है पोल, -3 कर लें। चलें जी, -3 कर लेते हैं। ये इमेजिनरी एक्सिस पे है, सपोज ये 2j और -2j। जी बेटा बोले। एक पॉजिटिव साइड पे पोल है सर। एक पॉजिटिव साइड पे पोल है यहाँ पे। जी सर। सपोज इट इज +3। यस सर। सर ये एसिम्प्टोटिकली मार्जिनली स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा? कभी भी आपके पास पोल लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आएगा तो आपका सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। दिस इज व्हाट दिस टेबल इज सेइंग। यस सर, लागी सर, शुक्रिया। ठीक है। जब भी एटलीस्ट वन राइट हैंड प्लेन आपके पास कोई भी रूट, ये है रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर, एटलीस्ट वन राइट हैंड प्लेन पे रूट अगर होगा तो आपका सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल होगा। या रिपीटेड इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे तब भी अनस्टेबल होगा। ठीक है। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस सर, शुक्रिया सर। Okay. So should I stop here because I have a meeting or? Yes sir. सर जीपीए कब आ रहा है?